हेलो दोस्तों, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं इंग्लिश में। द अर्थ H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं H.E. बेट्स के बारे में कुछ जान करके। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। H.E. बेट्स जिनका जन्म होता है 1905 में और इनकी डेथ होती है 1974 में। इनका जन्म नॉर्थहैम्पटन में होता है, सेंट्रल इंग्लैंड में, और ये इंग्लिश कंट्री साइड में ये रहते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और ये एक जर्नलिस्ट भी थे, मतलब पत्रकार भी रह चुके थे। 21 ईयर जब ये 21 साल के थे तब इनका नॉवल पब्लिश हुआ था। इनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। फेयर स्टूड, द विंड फॉर फ्रांस 1944 में, द पर्पल प्लेन 1947 में, द जकरांडा ट्री 1949 में, द स्कारलेट स्वॉर्ड 1951 में, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे 1958 में। ये जो प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी है द अर्थ, ये एक किसान के बारे में है, जो किसान का नाम है जॉनसन। क्या नाम है बच्चों? जॉनसन नाम है। और उसके बेटे बेंजी के बारे में है, जिसका दिमाग थोड़ा कम है। ऐसा दिमाग उसका सुस्त बताया गया है इस कहानी में। आइए जानते हैं कहानी क्या थी। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है बच्चों, कृपया ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नंबर 1 हाँ, आज तबीयत थोड़ी ठीक है तो आज सब कुछ ठीक जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। All that the Johnsons had was the earth. जॉनसन के पास जो कुछ भी था बस थोड़ी सी जमीन थी। ठीक है बच्चों, very often it seemed as if it were all they had ever had. कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कि मानो जमीन जो है ना उसके लिए सब कुछ है। It was true that they had also possessions of plug, a two-wheeled cart, tools, a bony brown mare which slowly dragged the plug and the cart about their rough 4-acre plot, but without the earth these things were useless. It was true that they also had a son. उसके पास यह सच था कि कुछ और भी चीज़ें थी उनके अधिकार में। एक हल था, एक 2 पहिया गाड़ी थी, एक कुछ औजार था, एक भूरे रंग की घोड़ी भी थी, और ये भी सच है कि उसके पास एक बेटा भी था। उसके पास बेटा भी था। बेटा का नाम क्या था आगे बताया जाएगा कहानी में। बेटे का नाम बेटे का नाम था बेंजी। ठीक है, आगे सुनिए ध्यान से। द जॉनसन सन वॉज नेम्ड बेंजी। जॉनसन जिसका बेटा का नाम क्या है? बेंजी है। जो इट वॉज मोर देन 30 ईयर्स सिंस दे हैड सरेंडर टू द आइडिया दैट ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड। ऐसा मान लिया गया था बच्चों, 30 साल हो गया और ऐसा मान लिया क्या कि इनका जो बेटा जो बेंजी है इनका दिमाग सही नहीं है। दिमाग क्या है? सही नहीं है। और इवन दैट ही कुड नॉट रीड एंड राइट एंड काउंट फिगर्स, और यहाँ तक कि वो पढ़ लिख भी ठीक से नहीं सकता है और चीज़ों को सही से गिन भी नहीं सकता है। बेंजी जो थे had large loose limbs that often belonged to simple-minded and the thick soft hair on his face. He had the look of being a simple-hearted man as well as a simple-minded man. हाँ, इसका दिमाग बिल्कुल बच्चे की तरह था और ये बहुत ही सिंपली बात किया करता था और एकदम सरल सिंपल सी स्माइल देता था और बच्चों की तरह ये किया करता था। It was more than 30 years since the Johnsons, realizing that he was not quite like others, had taken Benji to doctor. लगभग 30 साल बीत गए बच्चों, 30 साल बीत गए। तब जॉनसन जो था अपनी पत्नी के साथ बेंजी को, अपने बेटे को ले जाता है कहाँ पे? डॉक्टर के पास। इसको दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या बोलते हैं सुनिएगा। डॉक्टर कहते हैं कि इट वुड बी गुड इफ दे गेव हिम समथिंग टू डू, सम ऑक्यूपेशन विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट। बेहतरीन इसी में है कि इसे कुछ काम दे दो, इसे कुछ काम दे दो, इसे व्यस्त रखो। क्या रखो? व्यस्त रखो, इसे कुछ काम दे दो। सो फॉर मेनी ईयर्स, बहुत लंबे समय तक बेंजी हैड केप्ट हेन, बेंजी ने क्या रखी अपने पास? मुर्गियां रखी। मुर्गी पालन ये किया करता था, मुर्गियां रखी। ठीक है, दे वर ऑलमोस्ट ऑल ही हैड, और जो कुछ भी था यह मुर्गियां ही इस बेंजी के पास थी। व्हेन ही केम फ्रॉम स्कूल, जब यह स्कूल से आया करता था तो चुपचाप बैग रख करके सीधा जहां पे वो मुर्गियों को रखे हुए था ना वहां पे सीधा चला जाया करता था। मतलब इसे मुर्गियों से बहुत ही ज़्यादा प्यार था और ये मुर्गियां पालने में व्यस्त हो चुका था। बेंजी समझ चुका था कि अब मुझे क्या करना है? अब बिजनेस करना है। क्या करना है बच्चों? बिजनेस करना है। किस चीज़ का? हेन्स का। हेन्स का बिजनेस करना है और अंडों को जाकर के बेचेंगे बाहर में जाकर। ठीक है, अंडों को बेचने के लिए इसने अपनी माँ से कहा कि एक दिन इसकी माँ ने क्या कहा कि सुनो बच्चों, सुनो बेटा बेंजी, तुम एक काम करो, तुम क्या करो ना कि हाँ, जो भी तुम बिजनेस करोगे और अंडों से जो तुम्हें पैसे मिलेंगे उस पैसे को एक सफ़ेद रंग के बॉक्स में डाल दो और कुछ समय के बाद वह सारा का सारा पैसा तुम्हारा ही हो जाएगा और तुम चिंता नहीं, जो फिर तुम जो खरीदना चाहो वो तुम खरीद सकते हो। आगे आके देखिएगा ध्यान से। अब क्या था, बेंजी अपनी माँ की तरफ देख कर केवल मुस्कुरा देता है।
क्या करता है, मुस्कुरा देता है। एज टाइम वेंट, जैसे ही समय बीतता है, बेंजी बिगैन टू कीप मोर हेन्स, मेनी मोर हेन्स। जैसे जैसे समय बीत जाता है, बेंजी अपने पास खूब मुर्गियां लेकर के आ जाता है। Soon there were more eggs than could be sold at the back door, and by the time Benji had left schools at 14 he had 40 or 50 hens and about as many laying pullets. इसके पास लगभग 40 से 50 मुर्गियां हो चुकी थी और ये अच्छे से बिजनेस कर रहा था। कीपिंग व्हाइट लेगॉन सेपरेट फ्रॉम रोड आइलैंड, हाँ, और ये अब मुर्गियों में फर्क करना समझ गया था, मतलब किस मुर्गी कौन से नस्ल की है, उस नस्ल से अलग इसको बांटना शुरू कर दिया था। Sorry. All this time they themselves had struggled hard and almost vainly within the earth. With the earth at the back of their mind lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity. इनके माता पिता के दिमाग में एक बात चल रही थी कि एक ना एक दिन बेंजी जरूर अपने आप में समझदार हो जाएगा, वो दिन जरूर आएगा। इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया, जमीन पे बहुत खेती की, बहुत जी तोड़ मेहनत की इन लोगों ने। फिर क्या होता है देखिएगा। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर हैड बिन अ लोकल प्रीचर, बहुत लंबे समय तक अगर बात की जाए तो जो बेंजी के जो पिता हैं जॉनसन, ये एक लोकल प्रीचर थे, मतलब ये एक उपदेशक थे, उपदेश दिया करते थे। अ मैन विथ क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, मतलब इनके पास एक तरह से गिफ्ट था कि ये बहुत अच्छा बोल सकते थे। यह एक उपदेशक थे, उपदेश दिया करते थे और वह सभी भक्त मंडलियों के सामने रविवार के दिन भी भाषण दिया करते थे। जब वो बातें किया करते थे तो एक तरह से सब लोग उनकी बातें सुनते थे और वो सीधा कहते, जो पृथ्वी ये बनाई गई है वो हम लोग उनकी देखभाल करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें भगवान के द्वारा दिए गए अर्थ की देखभाल करनी चाहिए। आगे देखते हैं। When Benji was 21, जब बेंजी 21 साल का हो गया, his mother and father planned and carried out a little ceremony. जब ये 21 साल का हो गया तब इन्होंने सोचा कि कुछ अच्छा करना चाहिए। तब इसने क्या किया, बैंक में एक पासबुक ओपन करवा दिया बेंजी के नाम पे और कहा क्या कि जितने तुम्हारे पास पैसे होते हैं ना बेटा, सब उसी में रखते जाओ और वो पैसा आप ही का होगा, ठीक है। तो बेंजी बोला ठीक है माता पिता जी, वो पैसे मेरे ही होंगे तो ठीक है, आप बैंक अकाउंट ओपन करवा दीजिए। यस, बेंजी सेड, ही टुक द पासबुक, उसे पासबुक दे दिया गया। ही ओपनड इट, जैसे ही उसने पासबुक खोला तो देखता है क्या कि इसमें 230 पाउंड से भी ज़्यादा है, 230 पाउंड से भी ज़्यादा है। और इसमें 230 से जब पाउंड ज़्यादा था तो फिर उसने क्या किया, पासबुक को बंद कर दिया और बंद करके उसे अपनी जेब में रख लिया। कहाँ रख लिया, जेब में रख लिया। मतलब उसने पासबुक को बंद कर दिया और कहाँ रख लिया, जेब में रख दिया। बेंजी के माता पिता ने कुछ नहीं कहा। यहाँ पे बेंजी के माता पिता को धक्का लगा हल्का सा कि ये जितना पैसा कमाया हमारे बारे में पूछा तक नहीं, पैसा अपने पास ही रख लिया। बेंजी के माता पिता कुछ नहीं बोले। अचानक उनके दिमाग में आ गया कि बेंजी के पासबुक में जितना वो धन देखा था उससे कई ज़्यादा उसके पास धन था, लेकिन अब वो कुछ और भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। बेंजी से ये समझ चुके थे कि बेंजी अब एक तरह से कहा जाए तो हमारी देखभाल ठीक से लगता है नहीं करेगा, ये उनमें भावना आने लगी थी धीरे धीरे। तो बोलते हैं बेंजी से, बेंजी एक काम करो, सुनो। तो बोलते हैं क्या, तो बोलते हैं तुम इस धन का क्या करोगे, तुम इस पैसे का क्या करोगे। तो बोलते हैं क्या, बेंजी क्या बोलता है कि मैं एक जमीन का टुकड़ा खरीदने जा रहा हूँ, जमीन का प्लॉट खरीदने जा रहा है ये टुकड़ा। आगे देखते हैं। जमीन, कहाँ से जमीन, कैसी जमीन। तो बोलता है मिस्टर विटमोर ने हमारे साथ एक जमीन है हमारे पास 4 एकड़ में, वो जमीन खरीदना। लेकिन बेंजी, तुम मिस्टर विटमोर को कैसे जानते हो, तुम्हें पता कैसे लगा। बेंजी के पास एकदम सिंपल सा आंसर था कि मैंने मिस्टर विटमोर से पूछा था, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है तुम जमीन ले सकते हो। जैसे जैसे समय गुजरता गया बेंजी ने जमीन क्या कर ली, खरीद ली। उसके माता पिता के पास यह एक्सपीरियंस हुआ कि यह बहुत ही अच्छी बात है कि बेंजी जो है, मतलब ये प्राइड की बात है कि बेंजी जो है अब एडल्ट थिंक कर रहा है। ये वंडरफुल चीज़ें हैं कि बेंजी अब पैसे कमा करके ज़मीन खरीद रहा है, तो अच्छी बात है, गुड साइन है बच्चों। लेकिन इसका दिमाग भी कम था, तो बेंजी के पास क्या हुआ, तो इस बेंजी से थोड़ा डरते भी थे कि इसका दिमाग भी कम है, पता नहीं कैसे कैसे हैंडल होगा। लेकिन देखते ही देखते बेंजी बिजनेस करते करते मैन ऑफ प्रॉपर्टी बन गया, मतलब इसके पास बहुत पैसे हो गए बच्चों। अगले 4-5 साल तक बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेज फॉर मोर हेन्स, ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ ये रख सके, इसीलिए ये खूब खाली मुर्गियों के लिए मकान बनाया जा रहा था और चुपचाप बिजनेस किए जा रहा था।
स्टॉक मार्केट के बारे में उसे कुछ भी पता होता नहीं था, ठीक है। अब इसके पास जो कुछ भी था यह मुर्गियां ही सिर्फ और सिर्फ थी। There was only one difference between Benji's hen and his parents' land. The hens belonged to Benji. The land had never belonged to his parents. बेंजी और इसके माता पिता में सिर्फ एक ही फर्क था कि बेंजी के पास उसकी मुर्गियां थी, लेकिन बेंजी के माता पिता के पास कोई भी तरह का सिर्फ क्या था, उसके पास जमीन ही था और क्या, और कुछ नहीं था। The hens belonged to Benji. The land had never belonged to his parents, who has rented in now or for 40 years. जो 40 साल तक वो अपने पास रखे हुए थे, वो जमीन किस चीज़ पे थी, भाड़े पे थी। किससे लिया था भाड़ा पर सर? सैंडर्स नाम के व्यक्ति से। किससे लिया था? सैंडर्स नाम के व्यक्ति से भाड़ा पर वो जमीन लिए थे जिस पे वो रहा करते थे। They had often spoken of buying the land, but somehow the scheme never came of anything. It was easier for Benji's father to stand at the door and talk, or to talk in the pulpit and trust in God, than to make a business proposition. And now at 65 they were too old to think of buying land, even if there had been any money for buying land. क्या कह रहे सुनिएगा। अब ये इतने बूढ़े हो चुके थे कि इनके पास अब पैसा नहीं था जमीन बनाने, सिर्फ जमीन खरीदने के लिए। और तभी जो ज़मीन थी वो अचानक से बिकाऊ हो जाती है, ज़मीन बिकना शुरू हो जाता है। और सैंडर्स नाम का जो व्यक्ति था वो बोल रहा था क्या कि अब अगर किसी को घर बनाने के लिए है तो वो ज़मीन खरीद सकता है। अब बोलते हैं सैंडर्स क्या बोलता है कि एवरीवेयर पीपल वांटेड लैंड फॉर बिल्डिंग। आजकल सभी लोग बिल्डिंग के लिए यह चीज़ चाह रहे हैं। इधर ही मस्ट सेल द लैंड फॉर बिल्डिंग और ही मस्ट सेल द लैंड टू देम। या तो बिल्डिंग बनाने के लिए ज़मीन बेच दो, नहीं तो एक काम करो, ये ज़मीन मुझे दे दो, ज़मीन क्या कर दो, खाली कर दो। और एकाएक क्या हुआ कि वो ज़मीन धीरे धीरे बिकना शुरू हो गया। अब जो इसके माता पिता है जॉनसन एंड फैमिली टेंशन में आ गए, बेंजी को छोड़कर टेंशन में आ गए। क्या कि जिस ज़मीन पे हम रह रहे थे अचानक वो मुझे खाली करना पड़ेगा। वो ईश्वर में खूब भरोसा रखते थे और कहे थे क्या कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बोलते हैं कि बेंजी के पिता ने कहा कि मुझे पैसा कहाँ से आए, पैसा आने का कोई स्रोत मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम क्या करें, हम माइकलमस चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? माइकलमस चले जाएंगे। सैंडर्स बोलता है तुम चिंता मत करो, मुझे डोंट सरप्राइज मी, यू कांट सी योर वे टू डू इट, बट आई कैन टेल यू दिस, इफ यू कांट बाई इट समबडी नॉट फार अवे विल। तो बोलते हैं क्या कि अगर आप इस जमीन को नहीं खरीद सकते हैं तो कोई और खरीद लेगा जो ज्यादा दूर नहीं रहता है। किससे बोल रहे हैं? जॉनसन से बोल रहे हैं भाई। सैंडर्स बोल रहा है जॉनसन से कि आप जमीन नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो खरीद रहा है ना वो आपके आस पास रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो बोलते कौन खरीदेगा इसे, ऐसा कौन है जो खरीदेगा? तो बोलते हैं क्या, बेंजी खरीदेगा। अब यहाँ पे बच्चों प्राउड वाली मोमेंट आ गई उनके माता पिता के। जिस जमीन पे वो भाड़े पे रह रहे थे उस मकान को बेंजी ने खरीद लिया था, तो ये एक प्राउड मोमेंट था उस माता पिता के लिए। तो बोलते हम नहीं जानते थे कि बेंजी ऐसा कर सकता है, बेंजी ने वो ज़मीन खरीदी, ये बहुत खुश हो गए। लेकिन बेंजी के पास जो पासबुक थी उस पर खूब पैसा जो था वो कुछ देर के लिए थोड़ा सा दुख लगा और कहा क्या कि बेंजी जो था वो धीरे धीरे अब और बड़ा होता हुआ चला गया। 40 साल का हो चुका था और चूँकि घर भी खरीद चुका था। अब क्या होता है कि धीरे धीरे इसका हाथ पाँव, मतलब एक तरह से इसका बॉडी चेंजिंग होना शुरू हो, क्योंकि उम्र अब बढ़ चुकी थी इसकी, बेंजी की 40 साल का लगभग हो चुका था। बेंजी के अलावा किसी को पता नहीं थी कि उसके पास कितनी मुर्गियां हैं और उसके कितने बच्चे। कोई नहीं जानता था कि इसके पास कितने अंडे हैं और कितने अंडे डेली ये बेच रहा है। इन्हीं सब में से एक लड़की थी, इसका नाम था फ्लोरेंस। क्या नाम था? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस को जैसे ही वो देखता है तो फ्लोरेंस से वह प्रेम कर बैठता है और फ्लोरेंस से विवाह करने का प्रस्ताव रखता है। एक दिन वह विवाह कर लेता है फ्लोरेंस से, जो उसके यहाँ काम करने आती है फ्लोरेंस, उससे विवाह कर लेता है। यह बात स्पष्ट हो चुका था, लेकिन फ्लोरेंस जो थी उसकी माँ को पसंद नहीं थी, उसकी माँ को पसंद नहीं थी। जिस प्रकार पासबुक और धरती की बात, यानी पासबुक और लैंड की बात छुपाई गई थी, उसी प्रकार मैरिज की भी बात छुपाई गई थी। बेंजी ने कहा कि अब हमने शादी कर ली है, अब हम यहीं रहेंगे, जिस रूम में आप रहा करते थे वो रूम खाली कर दीजिए, अब उस रूम में हम रहेंगे। तो बेंजी बोलते, तो उसके माता पिता बोलते कि हम लोग कैसे जाएं? तो बेंजी बोलता है यह घर मेरा है, इसे मैंने खरीदा है और अब आगे वाले रूम में मैं रहूँगा। धीरे धीरे क्या होता है कि फ्लोरेंस जो होती है बेंजी के कान भरना शुरू कर देती है और बेंजी के कान भरते भरते ये कर देती है कि ये तुम्हारे माता पिता अच्छे नहीं है, तुम्हारे माता पिता ये हैं वो हैं, मुझे इससे नफरत करते हैं, और इसका कान भरना शुरू कर देती है। बेंजी भी कुछ नहीं सुनता है और इन्हीं की बातों पर विश्वास कर लेता है, मतलब फ्लोरेंस की बातों पर विश्वास कर लेता है। फिर एक दिन क्या करता है कि बेंजी क्या करता है
कि बोलता है क्या कि एक अच्छा करते हैं, तो एक बात सुनिए कि दिक्कत ये है बच्चों, सॉरी दिक्कत ये है माता पिता जी कि अब जो मेरी पत्नी है फ्लोरेंस, उसको आप लोग पसंद नहीं हो, और चूंकि ये घर मैंने खरीद रखा है, वो मेरी पत्नी है, मैं उसको निकाल नहीं सकता हूँ, अब आपको बाहर जाना पड़ेगा। मतलब बेंजी ने अपने माता पिता को बाहर निकालने की ठान ली थी। अब बेंजी अपने माता पिता को बाहर निकालने का सोच लिया था, अब वो उसे निकाल के रहेगा। बेंजी क्या करता है, सीधा सीधा एक छोटी सी गाड़ी लेकर के आता है और गाड़ी में उसे बिठाता है, किसको, अपने माता पिता को, और शहर में ले जाके छोड़ देता है। कुछ पैसे दे देते हैं उसे कि लीजिए कुछ पैसे आप ले लीजिए और अब से मेरे घर मत आइएगा। तो इस प्रकार बच्चों बेंजी क्या करता है ना कि कुछ समय पहले तक माता पिता के खूब काम आया और अब अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये माता पिता से दूर होना शुरू हो गया। तो इस कहानी में ये बताया गया बच्चों कि माता पिता जो होते हैं बहुत खास होते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी की बात में आकर के अपने ही माता पिता को बाहर निकाल दिया जाए। तो ये बेंजी ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही था पूरा द अर्थ कहानी में, किस प्रकार से बेंजी सिंपल माइंडेड था। फिर बेंजी मुर्गियों का बिजनेस करता है, फिर वो पैसा खूब कमाता है, ज़मीन खरीदता है, मुर्गी का पूरा बिजनेस आगे बढ़ाता है। फिर उसकी शादी फ्लोरेंस नाम की लड़की से होती है। फ्लोरेंस और उसकी माँ के बीच में बात नहीं बनती है। फिर धीरे धीरे फ्लोरेंस इसका कान भर देती है, और भरने के बाद फिर क्या करती है, इसका कान भरने के बाद क्या करती है कि इनको घर से फिर निकलवा देती है। तो यही थी पूरी कहानी बच्चों। तो अब हम करेंगे इस चैप्टर का PYQs, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए ये है आपका PYQs। पहला क्वेश्चन, व्हाट साइलेंट बिलीफ डिड बेंजीज पेरेंट्स चेरिश अबाउट देयर लैंड। जमीन के बारे में इनके माता पिता के मन में क्या विश्वास था। तो इनके माता पिता के मन में एक ही विश्वास था कि एक दिन ये जो जमीन है ये इनकी गरीबी को दूर करेगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस बेंजीज पेरेंट्स टू इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ। बेंजी के दिमागी ग्रोथ होने के लिए डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया था। डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया था बच्चों कि इसे किसी ऑक्यूपेशन में लगा दीजिए, किसी बिजनेस में लगा दीजिए, ताकि इसका दिमाग जो है वो व्यस्त रहे और मस्त रहे और आगे ये बढ़ सके। राइट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का समरी जो मैंने, आप वीडियो थोड़ा पीछे जाकर देखिएगा, तो वीडियो पीछे जाकर देखिएगा तो आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर में समरी मैंने बहुत ही अच्छे प्रकार से बताया बच्चों। तो आप जब भी समरी लिखिए तो सिंपल भाषा में समरी को लिखा करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस चैप्टर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो मेरी यही दुआ है कि आप सभी लोग खूब मेहनत करिए, खूब तैयारी करिए, और मेरी वीडियो भी लगातार जाती रहेगी जब तक ये पूरा इंग्लिश रेनबो बुक कंप्लीट ना हो जाए। तो घबराना नहीं है कि वीडियो रुक जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होगी, वीडियो आपके पास जरूर जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।